नमस्ते, मैं हूं मानस समर्थ और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लीवर की। ये जो देख रहे हैं यहाँ पर, इस जगह हमारे लीवर होता है। कहने को तो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस लीवर को नहीं दी जाती, लेकिन लीवर बहुत काम की चीज़ है और लीवर बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए और आपको करनी चाहिए। उसका रीज़न क्या है? लीवर को हम सेकंड ब्रेन बोलते हैं। इस ब्रेन के बाद जो दूसरा बॉडी में ब्रेन है वो है लीवर। लीवर के अंदर स्टोर होता है विटामिन एंड मिनरल्स, जितने बॉडी में इसके अंदर ही स्टोर होते हैं। ये ग्लूकोज को भी स्टोर करता है। किस तरह से? जब हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज आ जाता है और बॉडी में दिक्कत होने लगती है, ब्लड भारी होने लगता है, तो लीवर क्या करता है, उस ग्लूकोज को ब्लड में से लेता है और उसको ग्लाइकोजन बना के अपने अंदर स्टोर कर लेता है। और जब कभी हमारी बॉडी में एनर्जी की ज़रूरत होती है, ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, तो यहाँ से फिर ये ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में और वो ब्लड में रिलीज हो जाता है। तो इतना ज़रूरी काम ये लीवर करता है। ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है और 75 टू 80% हमारी बॉडी में जो भी कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड होता है वो ये लीवर बनाता है। इसको ध्यान से समझ लीजिए कि हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड होता है 75 टू 80% वो लीवर बनाता है और बाहर से जो ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल है वो केवल हम 20 टू 25% ही ले सकते हैं। तो इतना ज़रूरी है लीवर का काम। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर किसी को फैटी लीवर है, किसी को लीवर सिरोसिस है। जब फैटी लीवर होता है इसको लोग बहुत ही नॉर्मल समझते हैं और धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता जब ये ग्रेड में बढ़ता चला जाता है तो लीवर सिरोसिस हो जाता है और फिर बोला जाता है कि आपको लीवर का ट्रांसप्लांट कराना है। 20 से 25 लाख रुपए लगते हैं, पूरी फैमिली परेशान होती है, अपना शरीर बेकार होता है और अपनी ज़िंदगी भी तबाह होती है। तो अगर आप नहीं चाहते कि ना हो तो शुरू से ही जब आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम आए तभी आप इसको बहुत आसानी से 3 नेचुरल तरीके से घर पर आप इसे ठीक कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन से हैं वो 3 नेचुरल तरीके जिससे आप लीवर को घर पर ही आराम से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि लीवर का काम क्या है। लीवर का काम है हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है, ब्लड की सफाई करना। ये लीवर का भी काम है और किडनी का भी काम है, दोनों का काम है। तो लीवर खून की सफाई करता है और जो पित्त बनता है, जो आपने देखा गॉल ब्लैडर में जो पित्त बनता है, वो जो पित्त होता है वो लीवर से ही निकलता है। लीवर ही पित्त बनाता है और यही पित्त हमारे भोजन को पचाता है। तो ये पित्त बनाना, भोजन पचाना, ये भी लीवर का काम है। अगर हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाए तो उससे लड़ना भी इस लीवर का काम है। और अगर शुगर ज़्यादा हो जाए हमारी बॉडी में, ग्लूकोज मतलब ब्लड में ज़्यादा हो जाए, तो उसको कंट्रोल करना भी लीवर का काम है। जैसे मैंने पीछे बताया आपको कि वो ब्लड में से ग्लूकोज को निकाल लेता है और उसको ग्लाइकोजन बनाकर अपने अंदर स्टोर कर लेता है। जब जरूरत पड़ती है आगे तब उसको फिर कन्वर्ट करके ग्लूकोज बनाकर वो वहाँ पर छोड़ देता है ब्लड में। तो ये उसका काम है। इसके अलावा हमारी बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स है उसको निकालता है, कार्ब्स को स्टोर करता है, कार्बोहाइड्रेट को बॉडी में स्टोर करता है, फैट को कम करता है और जितने हमारी बॉडी के हार्मोन्स है इसको बैलेंस कर रहा है। तो इतने सारे काम हमारे लीवर के हैं। तो इसके बाद हम जानते हैं कि अगर किसी का लीवर खराब हो जाए तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं। अगर किसी को कमजोरी लगे, किसी को भूख कम लगे, नींद ना आए या उल्टी हो, तो समझ जाइए कि उसके लीवर में प्रॉब्लम है और ये लीवर के सिम्टम्स हैं। पूरे दिन उसको थकान रहती है, उसका वजन घटने लगता है और लीवर में सूजन है, तो समझिए ये सारी दिक्कतें हैं। ये इंडिकेशन है कि इसका मतलब उसकी लीवर में प्रॉब्लम है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत से लोग हैं, आपके घर में भी या अड़ोस पड़ोस में आप देख सकते हैं कि कोई कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत खाना खाते हैं, उसके खाने के बाद भी वो तंदुरुस्त नहीं होते, उनके बॉडी को लगता है खाना ही नहीं लग रहा। तो उसका रीज़न ये होता है कि लीवर उनका ठीक नहीं है। इस वजह से वो खाने का जो आपके विटामिन और मिनरल्स हैं वो ठीक से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं बॉडी में, एब्जॉर्ब नहीं होते हैं और जिसकी वजह से उनका वजन घटता है, जिसकी वजह से उनके अंदर कमजोरी और वीकनेस आती है। अब हम बात करते हैं कि लीवर के अगर खराब हो और लीवर में प्रॉब्लम हो तो उसके कारण क्या होते हैं। अगर किसी को हेपेटाइटिस बी और सी है, उसका इन्फेक्शन है, उसकी वजह से भी लीवर खराब होता है। अगर फैटी ऑयली फूड आप ज़्यादा खाते हैं तो भी लीवर में प्रॉब्लम होगी। शराब पीते हैं तो लीवर में प्रॉब्लम होनी होनी है। यहाँ पर मैं ये बता दूं कि कोई अगर ये कहता है कि थोड़ी सी शराब पीने से कुछ नहीं होता, वो बिल्कुल गलत बोल रहा है। चाहे आप शराब थोड़ी पियो, ज़्यादा पियो, शराब शराब खराब है और शराब पीने से प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो ध्यान रखिए कि शराब अगर पीते हैं तो प्लीज़ आप ना पिए। अगर ओबेसिटी है, मोटापा है, तब भी लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है। ओवर ईटिंग आप करते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट का, यानी कि ग्लूकोज बहुत खा रहे हैं, कार्ब से ही ग्लूकोज बनता है, तो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट आप मत खाइए, वरना आपको ओवर ईटिंग करने से भी आपको लीवर में दिक्कत होगी। और अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको लीवर में दिक्कत होगी ही होगी। तो इतनी सारी परेशानियां हैं इसके कारण होने की। अब हम जानते हैं
कि लीवर को ठीक कैसे करें। लीवर को ठीक करने के लिए सबसे पहले क्या नहीं करना, तो क्या नहीं करना में आपको एनिमल प्रोटीन नहीं लेना, यानी कि नॉनवेज नहीं लेना, दूध से बनी हुई चीज़ें नहीं लेना, नॉनवेज नहीं लेना, अंडे नहीं लेना, ये सब आते हैं एनिमल प्रोटीन में। तो सबसे पहले आपको एनिमल प्रोटीन नहीं लेना, शराब नहीं पीनी, चीनी नहीं खाना, सोया नहीं खाना, इसका ध्यान रखें। इससे भी आपके लीवर में ये सब जो है ठीक नहीं करने देंगे। तंबाकू नहीं खाना, कैफीन यानी कि जो कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, उसमें वो भी आप नहीं पीना चाहिए या उसको बहुत कम कर देना चाहिए। तो ये था कि उसको क्या नहीं करना। अब मैं बताता हूँ कि क्या करना है। अगर आप लीवर को ठीक करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए। पीछे बताया था क्या नहीं करना, अब मैं बताता हूँ क्या करना चाहिए। सबसे पहले 2 कली लहसुन की भूनकर रात को आपको खानी चाहिए। जब आप खाना खा लें और उसके बाद खाना खाने के बाद रात को सोने जाएँ तो लहसुन की 2 कली लीजिए, 2 कली को तवे पर थोड़ा-सा हल्का-सा भूनिए, बिल्कुल हल्का-सा, और उसे चबा के खा लीजिए। और आपको थोड़ी देर बाद 5 से 10 मिनट बाद हल्का-सा 1 कप गर्म पानी पी लीजिए। ये आपको करना है क्योंकि ये जो लहसुन होता है ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीबायोटिक है, और ये जो लीवर होता है उसको क्लीन करता है और लीवर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, शक्तिशाली बनाता है। तो ये लहसुन का यूज़ आप ज़रूर करें, और इस लहसुन का यूज़ आप ज़्यादा दिन तक ना करें, इसको 1 महीना आप कर सकते हैं। तो ये आपको करना है लहसुन का यूज़। दूसरा, गाजर जूस। गाजर का जूस आपको 200 ml रोज आपको पीना है लंच के 1 घंटे के बाद। जब आप लंच कर लें तो 1 या 2 घंटे के बाद 200 ml गाजर का जूस निकालकर लंच के बाद पीना है, और ये आपको सिर्फ 1 महीने ही पीना है। गाजर के जूस में विटामिन, मिनरल्स, फाइबर ये होता है, और जो गाजर का जूस है ये लीवर के टॉक्सिन को निकालकर बाहर फेंक देता है। तो ये है क्या करना है। इसके अलावा आपको चुकंदर का जूस लेना है। चुकंदर का जूस आपको 150 ml लेना है, और ये भी आपको आफ्टर लंच 1 मंथ आपको ये पीना है। ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, विटामिन्स होते हैं, इसमें मिनरल्स होते हैं, ये भी टॉक्सिन को निकालता है, और ये हमारा पित्त जो है वो बहुत अच्छा बेहतर पित्त बनाता है, जिससे कि डाइजेशन प्रॉब्लम नहीं होती और खाना जल्दी डाइजेस्ट होता है। तो ये, और जो मैंने आपको बताया चुकंदर और गाजर, इनको दोनों में से आपको एक चीज़ लेनी है। 1 महीना आप गाजर का जूस लीजिए और दूसरे महीने आप चुकंदर का जूस लीजिए। तो इस तरह से आप 2 महीने आप ये ले लीजिए। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 15 दिन आप गाजर का जूस लीजिए और 15 दिन आप चुकंदर का जूस लीजिए। 15-15 दिन लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 15 दिन गाजर का, 15 दिन चुकंदर का। तो ये है कि आपको क्या करना है। अब एक और जो मेन चीज़ है तीसरी, अभी तो मैंने आपको बताया ठीक करने के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना। अब जो मेन चीज़ है वो है फूड, आपका भोजन। और भोजन में आपको एक ज़बरदस्त चेंज करना पड़ेगा, और वो चेंज है कि आपको फ्रूट्स कम खाने होंगे। जी हाँ, आपको फ्रूट्स कम खाने होंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रूट खाते हो तो भी आपका लीवर फैटी होगा। 75 टू 80% जो कोलेस्ट्रॉल है, वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारी बॉडी का 75 टू 80% जो कोलेस्ट्रॉल है और ट्राइग्लिसराइड है वो लीवर बनाता है। ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड एक फैट है, तो ये जो है लीवर बनाता है। तो आप अगर ज़्यादा फ्रूट खाया, फ्रूट के अंदर क्या होता है? फ्रुक्टोज, और फ्रुक्टोज की डायरेक्ट एंट्री होती है लीवर में, और लीवर उसको कन्वर्ट कर देता है ट्राइग्लिसराइड में, दैट इज कॉल्ड फैट। इसलिए फैटी लीवर होता है। और ये जो रिसर्च है, ये रिसर्च मैंने आपको दिखाई है, जो रिसर्च शो करता है, 2015 की रिसर्च है, ये शो करता है कि फ्रुक्टोज इंक्रीज बॉडी फैट एंड डिक्रीज फिजिकल एक्टिविटी। इस रिसर्च का जो रिसर्च है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो इसे पढ़ लीजिए। और इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी पेशेंट जब आए और उन्होंने हमें बताया कि हम तो ना नॉनवेज ले रहे हैं और ना ही हम कुछ ऑयली ऐसा खा रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारा ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, उसके बाद भी हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो हमें पता लगा कि क्या प्रॉब्लम है। फैट, उनका लीवर फैटी हो रहा है। जब लीवर फैटी हो रहा है, वो कह रहे हैं कि हम तो फ्रूट्स बहुत खा रहे हैं, लीवर फैटी हो रहा है। तब मैंने जाके देखा तो हाँ, काफ़ी सारा ये सब जब हमने उसको किया, जब उनको फ्रूट उनके कम किए, तब जाके उनका फैटी लीवर बिल्कुल सही हो गया। इस रिसर्च पेपर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप इसे ज़रूर पढ़िए। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ इस पेशेंट के बारे में, जब ये SGOPT इनका 197 है, जबकि होना चाहिए था 50 से कम, और SGPT इनका 261 है, जबकि होना चाहिए था 50 से कम, और इनका बहुत ज़्यादा फैटी लीवर था, और ये धीरे धीरे बहुत ही इनकी तबीयत ख़राब हो रही थी। उसके बाद इन्होंने हमारी भारत पैथी हेल्थ केयर से कॉन्टैक्ट किया, जो कि मैंने आपको बताया, ये हमारा ऑनलाइन वेलनेस प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर हम क्रॉनिक से क्रॉनिक और एक्यूट डिजीज़ का हम लोग इलाज करते हैं। और हमारी टीम के जितने भी ये डॉक्टर्स हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, MBBS डॉक्टर हैं, कंसल्टेंट है, डायबिटिक कोच, BMS डॉक्टर, ये सब इन सब चीज़ों का इलाज करते हैं। तो जब हमने इनको डाइट प्लान बना के दिया और उसके 3 महीने बाद जब इन्होंने रिपोर्टिंग कराई, तो रिपोर्ट करने के बाद आप देखिए, जो इनका SGOT था, जो 197 था, वो 36 पे आ गया एज पर रिपोर्ट, और जो कि SGPT 261 था,
वो 47 पे आ गया, होना चाहिए था 50 से लेस, 47 पे आ गया, ये इतना आ गया। और ये देखिए ये रिपोर्ट में ये आपको शो कर रहा है, ये आप रिपोर्ट देख सकते हैं। तो हमने क्या चेंज किया, हमने सिर्फ ये चेंज किया कि बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खाते थे। तो बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खाना भी सही नहीं है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ कि लाइफ में अगर आपको हेल्दी रहना है तो आप 2 चीज़ों का ध्यान रखिए। पहली चीज़ ये कि खाना अच्छा हो या बुरा, अगर आप बैलेंस में करेंगे तो बहुत ज़्यादा उसका फ़र्क, अगर आपने गलत खाना भी बैलेंस में थोड़ा बहुत खाया तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कोई बहुत अच्छा खाना है, जैसे फ्रूट, अगर आपको लगता है कि तो बहुत अच्छा है, कितना ही खा लो, लेकिन अगर आप फ्रूट भी ज़्यादा खाएंगे तो भी आपको दिक्कत कर देगा और ये आपका लीवर फैटी हो जाएगा और आपके अंदर बहुत ज़्यादा फैट बनने लगेगा, क्योंकि फ्रुक्टोज की डायरेक्ट एंट्री लीवर में है और लीवर उसको कन्वर्ट कर देता है ट्राइग्लिसराइड में, यानी कि फैट में। तो इसका आप विशेष ध्यान रखिए। तो ये थे फैटी लीवर को या लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करने के 3 नेचुरल तरीके। और अगर आपने इन तरीकों को अपनाया तो आसानी से आप इसको ठीक कर पाएंगे और आपने 20 से 25 लाख और अपनी ज़िंदगी आप बचा पाएंगे, वरना लीवर ट्रांसप्लांट तो बिल्कुल पक्का है। तो अगर आप भी हमारे भारत पैथी हेल्थ केयर से ऑनलाइन अपना ट्रीटमेंट कराना चाहते हो, कितनी से कितनी क्रॉनिक बीमारी हो या एक्यूट बीमारी हो, तो बहुत आसानी से घर बैठे, आपको कहीं जाने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप अपना इलाज करा सकते हो। करना सिर्फ ये है कि हमारे इस नंबर पर 78988282 पर जाकर एक व्हाट्सअप कीजिए, कंसल्ट करके हमारी टीम से डिटेल आ जाएगी, या मेरी वेबसाइट manassamar.com पर जाकर कंसल्ट, इस पर जाकर आप अपना कंसल्ट में जाकर अपना फॉर्म भर दीजिए और आपका ऑनलाइन ट्रीटमेंट हो जाएगा। आप बहुत आसानी से घर बैठे ठीक हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि फैटी लीवर पर और लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम पर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी फ़ायदा उठाएं। अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली बहुत ही अच्छी और ज़रूरी वीडियो आपको मिलती रहें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और कोई वीडियो आपको मिस ना हो। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, हमें समय देने के लिए। जल्दी मिलता हूँ एक नए टॉपिक और उसके सोल्यूशन के साथ। तब तक आप अपने और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। नमस्कार।